reinforcement schedules. Is it most important for an organism to learn to estimate time accurately? टाइम को एक्यूरेटली एस्टिमेट करने के लिए इनमें से कौन सा स्केड्यूल जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? करेक्ट आंसर इज़ डी, फिक्स्ड इंटरवल। टाइम को करेक्टली एस्टिमेट करने के लिए किसी भी ऑर्गेनिज्म की लर्निंग में फिक्स्ड इंटरवल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डैश इन्वॉल्व्स ऑब्जर्विंग एंड इमिटेटिंग द बिहेवियर ऑफ अदर। दूसरों के बिहेवियर को ऑब्ज़र्व करने के लिए जो टेक्निक यूज़ की जाती है उसका नाम क्या है? करेक्ट आंसर इज़ बी, मॉडलिंग। अगर हम मॉडलिंग की बात करें, ये टेक्निक यूज टू कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी इन विच लर्निंग अकर थ्रू ऑब्जर्वेशन। ये एक ऐसी किस्म की टेक्निक है जिसमें जो लर्निंग है वो ऑब्जर्वेशन के थ्रू होती है। Which of the following types of learning cannot be directly observed? इनमें से कौन सी टाइप ऑफ लर्निंग को डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता? करेक्ट आंसर इज़ डी, परसेप्चुअल लर्निंग। अगर हम परसेप्चुअल लर्निंग की बात करें, परसेप्चुअल लर्निंग इज़ ए प्रोसेस बाय विच the ability of sensory system to respond to a stimuli is improved through experience। यानी कि रिस्पॉन्ड स्टिमुलाई को इसमें थ्रू एक्सपीरियंस जो है वो इम्प्रूव किया जाता है। द लॉ ऑफ अफेक्ट इज़ कंसर्न विद द अफेक्ट ऑफ डैश। लॉ ऑफ अफेक्ट किस अफेक्ट से कंसर्न करता है? करेक्ट आंसर इज़ डी, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट ऑन बिहेवियर। बिहेवियर की रिस्पॉन्ड की टाइप जो आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये रिवॉर्ड दो तरह के हो सकते हैं, एक बैड और एक गुड। अगर हम बैड की बात करते हैं इसमें पनिशमेंट होती है, और अगर हम गुड रिवॉर्ड की बात करें और इसमें किसी किस्म का रिवॉर्ड मिलता है। स्टडिंग टू अवॉइड बैड ग्रेड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डैश। करेक्ट आंसर इज़ बी, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। बैड ग्रेड से अवॉइड करना एक नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की एग्जाम्पल है। द रिपीटेड प्रेजेंटेशन ऑफ CS कंडीशनल स्टिमुलाई विदाउट द UCS यानी कि अनकंडीशनल स्टिमुलाई रिजल्ट्स इन डैश। करेक्ट आंसर इज C, एक्सटेंशन। Similarities is to difference as generalization is to। करेक्ट आंसर इज B, डिस्क्रिमिनेशन। जनरलाइजेशन जो है वो डिस्क्रिमिनेशन से कंसर्न है। फॉर क्लासिकल कंडीशनिंग इट इज़ एसेंशियल दैट। क्लासिकल कंडीशनिंग के लिए क्या चीज़ एसेंशियल है? करेक्ट आंसर इज़ डी, द CS बी ओरिजिनली न्यूट्रल। जो कंडीशनल स्टिमुलाई है वो ओरिजिनली न्यूट्रल होना चाहिए। A child who win a game and gain peer approval is receiving dash। Correct answer is D, both B and C। अगर एक बच्चा जो है वो गेम जीतता है और उसमें दोनों किस्म की रीइंफोर्समेंट होगी, प्राइमरी रीइंफोर्समेंट होगी और सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट होगी। Which one of the following is based on the principles of classical conditioning? इनमें से कौन सी चीज़ जो है क्लासिकल कंडीशनिंग पर बेस करती है? करेक्ट आंसर इज़ डी, सिस्टमैटिक डिसेंट्रलाइजेशन। सिस्टमैटिक डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो क्लासिकल कंडीशनिंग के प्रिंसिपल्स पर बेस करती है। इन आवर सोसाइटी मनी इज़ एग्जाम्पल ऑफ। हमारी सोसाइटी में मनी जो है वो किसकी एग्जाम्पल है? करेक्ट आंसर इज़ बी, सेकेंडरी रीइंफोर्स की। मनी जो है वो सेकेंडरी रीइंफोर्स की एग्जांपल है, जबकि जो फूड वगैरह हम खाते हैं वो प्राइमरी रीइंफोर्स की एग्जांपल है। इन द टेक्निक ऑफ शेपिंग बिहेवियर विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड। बिहेवियर को शेप करने के लिए, बिहेवियर को बेहतर करने के लिए कौन सी टेक्निक यूज़ की जाती है? करेक्ट आंसर इज़ डी, डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट। बिहेवियर के मतलब जो टेक्निक है वो डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट है। द लॉ ऑफ अफेक्ट सुजेस्ट दैट। लॉ ऑफ अफेक्ट हमें क्या सुजेस्ट करता है? करेक्ट आंसर इज़ सी, इन एडिशन टू प्रैक्टिस देयर मस्ट बी रीइंफोर्समेंट। Continued improvement in absence of further practice is known as।
फर्दर प्रैक्टिस के बगैर लगातार इम्प्रूवमेंट को हम कहते हैं। करेक्ट आंसर इज सी, रीमिनिजेंस। According to Wolfgang Kohler, when one of his chimps fascinated two sticks together to reach a bunch of banana, it was showing an evidence of। तो ये एक किस्म की एग्जाम्पल या एक्सपेरिमेंट कह लें जो आपको अभी अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। इसने एक्सपेरिमेंट किया कि जब उसके चैम्प्स में से एक जो है वो बनाना के गुच्छे की तरफ जा रहा था, ये किस एविडेंस को शो करता है स्टिक के साथ। करेक्ट आंसर इज डी, इनसाइड। ये इनसाइड एविडेंस को शो करता है। इन विच फॉर्म ऑफ कंडीशनिंग इज द कंटिन्यूड स्टिमुलस CS presented after the unconditioned stimulus? Correct answer is C, backward conditioning. In negative reinforcement, correct answer is D, and aversive stimulus is removed. अगर हम नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की बात करें, इसमें अवर्सिव जो स्टिमुलस है वो रिमूव किया जाता है। You had a car crash. Now all car square you. It is called dash. आपका कार एक्सीडेंट हुआ है, अब तमाम कारों से आप डरते हैं, ये क्या है? करेक्ट आंसर इज डी, जनरलाइजेशन। इसको हम जनरलाइजेशन कहेंगे। द टाइप ऑफ लर्निंग दैट इज़ यूनिक फॉर ह्यूमन इज़ डैश। टाइप ऑफ लर्निंग जो इंसानों के लिए यूनिक होती है उसे कहते हैं। करेक्ट आंसर इज़ ए, वर्बल लर्निंग। वर्बल लर्निंग जो है ये ह्यूमन के लिए यूनिक है। Putting animals in puzzle box to study their intelligence was initially undertaken by। एनिमल्स को पजल बॉक्स में डालकर उनकी इंटेलिजेंसी को जो स्टडी करना, ये सबसे पहले किसने किया था? करेक्ट आंसर इज डी, थॉर्नडिक ने। Responding to a conditioned stimulus in order to avoid electric shock is an example of। किसी भी कंडीशनिंग स्टिमुलस पर रिस्पॉन्स करते हुए इलेक्ट्रिक शॉक से अवॉइड करना, ये किसकी एग्जांपल है? करेक्ट आंसर इज़ ए, अवॉइडेंस कंडीशनिंग। ये अवॉइडेंस कंडीशनिंग की एग्जांपल है। अनदर नेम ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग इज़ डैश। ऑपरेंट कंडीशनिंग का दूसरा नाम क्या है? करेक्ट आंसर इज़ सी, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग का सेकंड नेम इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग है। Dash involves observing and imitating the behavior of others. Which of the following type of learning cannot be directly observed? इनमें से कौन सी जो लर्निंग है वो डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं की जा सकती? करेक्ट आंसर इज डी, परसेप्चुअल लर्निंग। परसेप्चुअल लर्निंग को हम डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते। दिस डज नॉट इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पर्टिकुलर रिस्पॉन्स। ये किसी खास रिस्पॉन्स की प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज नहीं करती। करेक्ट आंसर इज डी, पनिशमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग लीड टू ए डिक्रीज इन द लाइकलीहुड ऑफ ए बिहेवियर अकरिंग इन फ्यूचर? करेक्ट आंसर इज बी, ओमिशन ट्रेनिंग। सोशल लर्निंग थ्योरी वाज फर्स्ट प्रपोज बाय। सोशल लर्निंग थ्योरी सबसे पहले किसने जो पेश की? करेक्ट आंसर इज सी, मिलर एंड डॉरवर्ट ने। द टेक्नोलॉजी ऑफ बायोफीडबैक इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। बायोफीडबैक टेक्नोलॉजी किस प्रिंसिपल पे बेस करती है? करेक्ट आंसर इज सी, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। If you slowly bring your finger towards your face until it eventually touches your nose, eyes, muscles, cues called dash convey depth information of your brain। अगर आप अपनी फिंगर को स्लोली अपने फेस की तरफ लाएं तो ये इवेंचुअली नोज को टच करेगी और मसल्स को, इसको हम क्या कहेंगे? करेक्ट आंसर इज डी, कन्वर्जेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पर्सनल फैक्टर इन प्रीसेप्चुअल सेलेक्टिविटी? प्रीसेप्चुअल सेलेक्टिविटी में कौन सा पर्सनल फैक्टर नहीं है? करेक्ट आंसर इज सी, साइज। किम इज ट्राइंग टू थ्रेड ए नीडल बट द लाइट इज फेयरली डिम। किम जो है वो नीडल में जो धागा है वो डालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो लाइट है वो डिम है। ड्यू टू द लैक ऑफ लाइट द पार्ट ऑफ हर आई दैट विच हेल्प मोस्ट टू थ्रेडनिंग द नीडल इज। करेक्ट आंसर इज बी, रॉड्स। जो आंख के रॉड्स हैं वो इसमें मोस्ट एक्टिवली जो है वो पार्ट प्ले करेंगे। यू वॉकिंग इन ए डार्क मूवी
थिएटर wearing a white shirt. आप एक डार्क मूवी थिएटर में वाइट शर्ट पहने जा रहे हैं. And notice that the shirt now look grey. और आप नोटिस करते हैं कि जो शर्ट का कलर है वो अब आपको ग्रे लग रहा है. However, you know that the shirt is still white because of. लेकिन आप जानते हैं कि शर्ट अभी भी जो ना वाइट है. किस वजह से? करेक्ट आंसर इज बी, ब्राइटनेस कंटेंसी. Bold words is text box is example of dash. Correct answer is A, stimulus factor in perception. The part of eye where vision is most acute is the dash. आँख का वो हिस्सा जहाँ पे विजन जो है वो सबसे ज़्यादा acute होती है वो कौन सा है? Correct answer is A, fovea. Which of the following pictorial cues first come to attention of Max Wedmer during a train ride? Correct answer is B, motive parallax.